लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। बीते 2 लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद बीजेपी यूपी में 2024 के लोकसभा चुनावों में महज 33 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में उसके लिए यूपी को फिर से अपना गढ़ बनाने की बड़ी चुनौती है। सामने आए नतीजों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी के पूर्वांचल ने दिया। 12 में से 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और 10 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों के बाद कुछ चुनावी ज्ञानियों का कहना है कि ठाकुरों की नाराजगी और प्रत्याशियों का चयन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा और पूर्वांचल में वो साफ हो गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल में सफाई का सबसे बड़ा कारण कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। कहा जाता है कि राजा भैया जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। जिस पार्टी के साथ राजा खड़े हो जाते हैं उस पार्टी की जीत निश्चित हो जाती है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी चुनौती 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं नतीजों के बाद इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में बहुत जोरों पर है कि समाजवादी पार्टी यदि मजबूत बनी रही तो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजा भैया अखिलेश यादव के साथ खड़े दिख सकते हैं। राजा भैया के करीबी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा है कि पूर्वांचल में भाजपा के हारने की वजह ठाकुरों की नाराजगी भी है, तो कहीं पर अनुप्रिया पटेल के बयानों का भी असर देखने को मिला। अक्षय प्रताप सिंह का कहना है कि राजा भैया के चहीते न सिर्फ ठाकुर हैं बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। उन्होंने कहा कि 1996 से लेकर अब तक किसी ने भी प्रतापगढ़ को ललकारा है तो जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। और इस बार के चुनाव में अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान ने राजा भैया को नाराज जरूर कर दिया था, जिसका अंजाम चुनावी नतीजों में दिखा। बीजेपी कौशाम्बी से हारी और प्रतापगढ़ भी गंवा गई, लेकिन मिर्जापुर की सीट वो बचाने में कामयाब रही, जहां से अनुप्रिया पटेल सांसद चुनी गईं। इसके बाद उन्हें भाजपा की केंद्र सरकार में मंत्री पद भी मिला। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 में राजा भैया के रुख को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2027 में वो अखिलेश यादव के साथ आएंगे, और अगर अखिलेश यादव और राजा भैया साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे रोक पाएगी ये तो समय ही बताएगा। हालांकि इस पर फिलहाल पार्टी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन राजनीतिक जानकार ये कयास लगा रहे हैं कि अगर सपा चुनाव तक और मजबूती से उभरती है तो शायद दोनों में बात बन जाएगी। राजा भैया अपने प्रभाव वाली सीटों पर सपा के साथ गठजोड़ करके अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं और भाजपा के लिए कड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।